आज गौ अंगीकरण दिवस मना रहे हैं हम सब लोग। 2013 में परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज हमारे गोपाष्टमी उत्सव पर आए थे और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भाई अब गाय घरों में नहीं पाली जा सकती। नोएडा जैसे घरों में ना तो अथॉरिटी अलाउ करती है ना संभव है, जगह भी इतनी नहीं है, जगह कॉस्टली भी है। तो गाय गौशाला में तो पाली जा सकती हैं और उनका मानना था कि गाय जब तक हम पालेंगे नहीं तब तक गाय बचेगी नहीं। तो उन्होंने आह्वान किया कि 11,000 रुपये वार्षिक दे करके एक गाय आप अडॉप्ट करो और गाय के गले में आपके नाम की घंटी बांधी जाए और वो आपके परिवार की गाय होगी। कभी भी आपके हित अनहित में, कभी आपके दुख में सुख में आप गौ माता से आके आप मिलो। सुखी में सुख है तो उसके साथ सुख शेयर करो, दुख है तो दुख शेयर करो और एक तरह से अपने परिवार का अंग मानो। और उन्होंने कहा कि गाय जब तक जीवित रहे तब तक आप मिलो और गाय की मृत्यु के बाद गले में जो आपके परिवार की घंटी है, इस घंटी को आप उसकी याद स्वरूप ले जाओ और घर के मंदिर में रखो। इस तरह से गौशाला में सर कितनी गाय यहाँ हैं और किस प्रकार की सेवा होती है? गौशाला में आज की तारीख में 1700 गौवंश है। ये सारा गौवंश जो सड़क पे छोड़ दी जाती हैं उन्हीं के वो यहाँ पर आती है और उन्हीं की सेवा हम यहाँ करते हैं। और यहाँ सभी तरह का उनके लिए जो भी उनको खाना चाहिए, इलाज चाहिए, पूरी पैथोलॉजी लैब है। जितना भी इलाज उनको चाहिए, खाना चाहिए, खल, चोकर, गुड़, भूसा जितना भी है वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। 100 हमारे पास गौपालक हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएटेड हैं गौ माता की सेवा के लिए। एक गाय पे सर क्या खर्चा लगभग आ जाता होगा महीने का? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? महीने का खर्चा तो गाय का 100 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है, लेकिन यहाँ हम जो 11,000 रुपये में गाय अडॉप्ट कराते हैं, अंगीकरण कराते हैं, तो उसका खर्चा 30 रुपये प्रतिदिन का आता है। 30 रुपये प्रतिदिन में एक गौ माता आपके नाम से चारा खा रही है। तो ये हम लोगों से आह्वान करते हैं। हमारी गौशाला में 1700 गौवंश है और 1700 में से इस समय करीब हम 650 के करीब गाय अडॉप्ट करा चुके हैं। हम नोएडा की जनता से अपील करते हैं एक गाय कम से कम अपने घर में पालें। जैसा कि बता चुके हैं, भाई साहब ने बताया कि घर में पालना संभव नहीं है, महाराज जी ने भी कहा था, लेकिन हम गौशाला में तो गाय पाल सकते हैं। इस बहाने कभी कभी मिलने आएंगे। लोगों में थोड़ी सी प्रवृत्ति गलत होती जा रही है और पशु पाल लेते हैं, गाय पालने में संकोच करते हैं। तो हमारा मकसद है कि लोग अधिक से अधिक गाय पालना शुरू करें। इससे गाय बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। धन्यवाद। सर, सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिल रही है गौशाला में? सरकार की तरफ से तो 30 रुपये प्रति गाय के लिए एक दिन के खाने का मिलता है। और जैसा कि आपको बताया हमारे और महासचिव महोदय ने कि लगभग 100 रुपये प्रतिदिन एक गाय पर खर्चा आता है। तो ये जो बाकी का जो अंतर है ये हम विभिन्न योजनाओं से पूरा करते हैं, समाज के सहयोग से। अनेक प्रकार की योजनाएं जिसमें कि और अपने खाने के साथ में जो एक रोटी गाय की, सबसे पहली रोटी गाय की निकालने की जो परंपरा है, उसी रूप में एक रोटी का जो खर्चा है गौग्रास योजना, और उसमें एक दिन की जो रोटियां खर्चा है वो सब सहयोग से, और ये गाय का खर्चा हम ये गौ अंगीकरण कार्ड ऑप्शन डे मना रहे हैं नोएडा में। हर साल मनाते हैं इसको। और हमारे पास लगभग 1700 गौवंश है और लगभग हमारी 650 गौ एडॉप्ट हो चुकी हैं गौशाला, है ना, नोएडा के अंदर। तो हम सभी लोगों से आज के दिन अपील करते हैं कि वो आएँ, गौ माता को देखें, उसका गौ माता का गौग्रास खिलाएं अपने हाथों से और गाँव को एडॉप्ट करें आज के दिन। जी हो जाती है या नंदी जो घायल हो जाते हैं उनको किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है? सर, हमारे पास कॉल आता है, फ़ोन आता है, हमारे पास गाड़ी है, हम उसको लेके आते हैं। उसकी चिकित्सा वगैरह सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है। उसकी चिकित्सा वगैरह करते हैं, चारा वगैरह कराते हैं, उसकी भरपूर सेवा हमारे यहाँ से होती है। गौशाला में बहुत बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था है। एक एक गाय का आईपीडी कार्ड है। शुरू से जब से गौशाला में आती है और जब तक गौशाला में रहती है उसका पूर्ण विवरण के साथ आईपा कार्ड मेंटेन करते हैं। यहाँ 8-7 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, एक रिटायर्ड सीएमओ है शर्मा जी, उनकी देखरेख में पूरी व्यवस्था होती है। लगभग साल का 30-40 लाख रुपए का खर्चा केवल मेडिकल का है। मेडिसिन के अभाव में एक भी गाय को कुछ नहीं होगा। जितनी महामारी पीछे आई हैं, हमारी गौशाला में डिम्पी वगैरह किसी भी तरह की एक भी गाय उसमें हताहत नहीं हुई।